नमस्कार। क्या आप देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई केवल आपकी मेहनत और काबिलियत के दम पर होगी, या फिर छात्र छात्राएं हर वक्त शिकायतों, जांच और निगरानी के डर के साए में जीने को मजबूर होंगे? ये सवाल आज इसलिए जरूरी है क्योंकि जनवरी 2026 में यूजीसी के जो नए नियम आए हैं, उन्होंने देश के शिक्षा तंत्र में एक ऐसी बहस छेड़ दी है जिसे अब नजरअंदाज करना नामुमकिन है। आज इस बहस की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हमारे सामने आके खड़ी हुई हैं। सरकार कहती है हम एक ऐसा कैंपस बनाना चाहते हैं जो भेदभाव से मुक्त हो, वहां हर छात्र हर छात्रा सामान और सुरक्षा के साथ पढ़ सके। सरकार का तर्क सीधा है, समाज की सच्चाई ये है कि कई बार पीड़ित छात्र सामाजिक दबाव, डर और ताकतवर लोगों के प्रभाव के कारण शिकायत ही नहीं कर पाते। इसीलिए मोदी सरकार कहती है अगर डर को खत्म करना है तो सख्त नियम जरूरी है। इसी सोच के तहत 13 जनवरी 2026 को यूजीसी के नाम नियम सामने आते हैं जिन्हें नई शिक्षा नीति एनईपी के तहत लागू करने की बात कही जाती है। सरकार कहती है पिछले कुछ सालों में कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के भेदभाव, उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना की जो खबरें आई हैं, उन्हें देखते हुए पुराने नियम ना काफी साबित हुए, बल्कि उसकी वजह से कईयों लोगों को तकलीफ हुई। इसीलिए विशेष शिकायत केंद्र, कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम, ऑनलाइन और हेल्पलाइन शिकायत की सुविधा अनिवार्य कर दी गई है। नया नियम कहता है अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ गलत व्यवहार हो रहा है तो वह बिना डर ऑनलाइन या हेल्पलाइन के जरिए शिकायत दर्ज कर सकता है और कॉलेज प्रशासन को 15 से 20 दिनों के भीतर पूरी जांच करनी होगी। सरकार की नीयत यही है कि वो साफ दिखता है कि एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहती है जहां पिछड़े और कमजोर वर्ग छात्रों को असुरक्षित महसूस ना हो। लेकिन अब आती है दूसरी तस्वीर, डर की तस्वीर। इसी सिस्टम को लेकर देश का एक बड़ा वर्ग डरा हुआ है। वो सवाल पूछ रहा है क्या आप सावधान रहना भी अपराध बन गया है? क्या आप सवाल उठाना गुनाह है? क्या किसी पर आरोप लगते ही वो दोषी मान लिया जाएगा? ये वर्ग सीधे प्रधानमंत्री से पूछ रहा है, मोदी जी ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे खिलाफ एक कानूनी घेरा खड़ा कर दिया गया है? ऐसा घेरा जहां आरोप लगाना आसान है लेकिन बेगुनाही साबित करना बहुत मुश्किल। सबसे बड़ा डर यही है कि आप इनोसेंट अंटिल प्रूफ एंड गिल्टी सिर्फ किताबों की लाइन बनकर रह जाएंगे। सबसे बड़ा बदलाव, सबसे बड़ा विवाद, इस पूरे विवाद की जड़ में है 2012 और 2026 के नियमों का फर्क। 2012 के पुराने नियमों में एक बहुत अहम प्रावधान था। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठा आरोप लगाता है तो शिकायतकर्ता को भी सजा दी जा सकती थी, यानी एक तरह का सुरक्षा कवच था ताकि कानून का गलत इस्तेमाल ना हो। लेकिन 2026 के नए नियमों में यही सुरक्षा कवच हटा देती है। यहाँ से डर पैदा होता है। छात्र पूछ रहे हैं अगर कोई झूठा आरोप लगाता है तो उसका क्या जांच पूरी होने से पहले ही किसी की सामाजिक छवि, करियर और मानसिक स्थिति बर्बाद नहीं हो जाएगी? तो क्या डर ये साबित करता है कि नियम गलत है? नहीं, लेकिन ये डर एक बहुत जरूरी बहस जरूर छेड़ देता है। सवाल ये नहीं है कि पीड़ितों को सुरक्षा मिलनी चाहिए या नहीं। सवाल ये है क्या सुरक्षा के साथ साथ न्याय और संतुलन भी जरूरी नहीं है? क्या बराबरी के नाम पर ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जहां एक वर्ग खुद को पहले से ही दोषी मानने लगे? क्या स्वर्ण होना ये अब स्वर्णों की सबसे बड़ी कमजोरी बनता जा रहा है? ये सवाल आज सोशल मीडिया पर हर जगह गूंज रहा है। असली मुद्दा क्या है? इस पूरी बहस का निष्कर्ष एक ही है, नियत सरकार की गलत नहीं हो सकती, उद्देश्य यूजीसी का भी सही है, लेकिन नियमों में संतुलन की कमी पर सवाल उठना लाजमी है। शिक्षा का माहौल तभी स्वस्थ रहेगा और जब पीड़ित को सुरक्षा मिले, निर्दोष को डर ना लगे और न्याय दोनों पक्षों के लिए समान होना चाहिए, क्योंकि डर के माहौल में ना तो शिक्षा फलती है और ना ही समानता। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली रिपोर्ट के साथ।